नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। बात की शुरुआत सचिन पायलट, अशोक गहलोत के साथ साथ हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री के कौन से चेहरे हैं। लेकिन उससे पहले आइए आज बताते हैं कि कांग्रेस ने 5 गारंटी और दी हैं। कांग्रेस ने दी है या अशोक गहलोत ने दी है, ये आपको तय करना है कि गारंटी पूरी कौन करेगा। क्या अशोक गहलोत पूरी करेंगे या और टोटल मिलाकर के 7 गारंटी अभी तक ऐसी हो गई हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत आक्रामक मूड में है। और दूसरी चीज एक देखने से ये भी लगता है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर लोक लुभावन वादे नहीं किए तो उनकी कुर्सी सरक सकती है। आज जो 5 बड़ी घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं कहेंगे, अशोक गहलोत ने जो की है। कल ईडी के छापे पड़े थे। आपको तो सभी को पता है, डोटासरा के ऊपर छापे पड़े थे, हुडला के ऊपर छापे पड़े थे। ईडी को क्या मिला ये तो ईडी बताएगी, लेकिन राजस्थान की जनता को क्या मिला ईडी के छापों के बाद में वो हम बताते हैं। हर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो पहली साल में कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसको एक लैपटॉप या टैबलेट, दोनों में से कोई भी एक चीज उसको फ्री मिलेगी। कॉलेज एडमिशन वाले को, इसमें ऐसा नहीं है लड़का हो या लड़की, दोनों को ही ये सब चीजें मिलेंगी। दूसरा, अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि वो गाय का गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो में। गोबर खरीदा जाएगा 2 रुपए किलो में। अब गाय का है कि भैंस का है ये समझ में नहीं आया, ये तो इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी। गोबर तो गोबर ही होता है। तीसरी चीज जो है, आपदा राहत के अंदर 15 लाख का बीमा आज दिया है। एक इन्होंने थोड़ा सा ओपीएस को घुमाया है। आपने देखा होगा ओपीएस लागू करने की बात कही है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम आए तो ओपीएस का गारंटी कानून बनाएंगे। सीएम साहब, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, तो जबरदस्ती आपने पॉइंट जोड़ा है, क्योंकि ओपीएस की गारंटी तो ऑलरेडी कांग्रेस ने दे रखी है। उसके लिए आप कानून बनाए नहीं बनाए, ये अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है। या और राज्यों के अंदर भी जहां पे भी ओपीएस लागू की गई है, वहां पर उसके चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है। उसमें कानून बनाना है नहीं बनाना, ये उसका पार्ट है। एक, प्रियंका गांधी जब आई थी तब उन्होंने एक वादा किया था। वो प्रियंका गांधी के सामने अशोक गहलोत ने वादा किया था कि 10,000 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे। जो मुखिया है, परिवार की जो मुखिया महिला है, यानी कि जो जन आधार कार्ड है उसके ऊपर जो महिला का जो मुखिया है, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। 2 किस्तों मिलेंगे, 3 किस्तों मिलेंगे, डिसाइड होगा, लेकिन वो मिलेंगे आपको। ये भी अशोक गहलोत का वादा है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ये गहलोत का वादा है या कांग्रेस का वादा है, ये आपको तय करना है। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम दिखाएंगे कि गहलोत के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावनाएं कितनी है, सचिन पायलट के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावनाएं कितनी है अगर कांग्रेस आती है तो। और अगर कांग्रेस नहीं आती है तो भारतीय जनता पार्टी में किस किस की संभावनाएं हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम इन सब चीजों की। इंग्लिश मीडियम, हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन मिलेगी, कुछ इस तरीके के 7 वादे हुए हैं। और कल जब ईडी की रेड हुई थी तो ईडी की रेड आप सब ने देख ली है, क्या हुआ अखबारों में पढ़ लिया, सब चीजें पढ़ लिया। आइए अपन बिल्कुल इससे हट के बात करते हैं आज कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा राजस्थान का। क्योंकि कल एक सवाल, यही सवाल सचिन पायलट से पूछा गया था जब उन्होंने ईडी की रेड के बाद में एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या सवाल था और सचिन पायलट का क्या जवाब था, एक बार ये आप सुनिए। सचिन जी, आप नई बात बता रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं इधर हूँ, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि अगर सत्ता में आएगी तो अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे। तो ये क्या चेंज ऑफ टैक्टिक है या भविष्य के और घर? मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सवाल। हाँ, और दूसरा कि आप अशोक गहलोत साहब के लिए बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आज राजस्थान सरकार और गहलोत को पायलट की जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात मेरी या किसी नेता की नहीं है, बात संस्था की है, बात लोकतंत्र की है, बात इंस्टीट्यूशंस की है। और जिस प्रकार का अब एक नॉर्मल बन गया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, 2-4 लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे। ये मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए सही नहीं है। मैं ये एक दल, एक नेता, एक घटनाक्रम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जनरली बताना चाहता हूँ कि ये परिपाटी अभी पड़ी है पिछले 5-7 सालों में, ऐसे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि संस्था पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहले नहीं थी, लेकिन एक कार्रवाई जिस प्रकार हो रही है ये पहली बार हो रही है और इसका संज्ञान हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जहां तक आपने पहला सवाल पूछा, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो हम सब लोग तो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। हाँ, भूतकाल से, इतिहास से, सब अनुभव से सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञान में लेते हैं
और वर्तमान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो हम सबका भी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर बहुमत लेकर आए, उसके पश्चात किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसका निर्णय पार्टी करेगी। अब देखिए, आपने जो ये पूरा देखा सचिन पायलट का एक नपा तुला स्टेटमेंट देखा, और अशोक गहलोत के आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। अशोक गहलोत तो हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है, वो क्या कमल का फूल सड़क बनाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। अशोक जी, कमल के फूल ने सड़क नहीं, देश के अंदर राजमार्ग बना दिए, हवाई अड्डे बना दिए, बहुत नए नए ट्रेनें चल गई, वंदे मातरम, वंदे भारत, और कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं डेवलप हो गई। वो कमल का फूल ही है, तब उसके लिए सीएम फेस की जरूरत नहीं होती है, सीएम जो भी होगा लेकिन योजनाएं होंगी। लेकिन एक यक्ष प्रश्न है जो अशोक गहलोत साहब आपने बीजेपी से पूछा, तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, या यही सवाल अगर अपन कांग्रेस में पूछ लें कि आपके यहां पर सीएम कौन होगा, आपने भी तो डिक्लेयर नहीं किया, कांग्रेस ने भी तो डिक्लेयर नहीं किया, ये तो सीएम खुद बोलते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं बोल रहा। आप अगर देखेंगे तो सीएम के भाषणों में, खुद के भाषणों के अंदर है कि जो है हमारे पास चेहरा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है। सीएम के पास में तो ये तुरुप का इक्का है कि सीएम ने सोनिया गांधी जो है वो सीएम को लाइक करती हैं, ऐसा सुनने में आया था। 2 बार के चीफ मिनिस्टर बने तब भी ऐसा ही लगा, 3 बार के चीफ मिनिस्टर बने तब भी ऐसा ही लगा। लेकिन सोनिया गांधी ने लास्ट में, जब ये अजय माकन और जो अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब को भेजा था, तब ये डिसाइड कर दिया था कि अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और सचिन पायलट को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जिसके खिलाफ अशोक गहलोत ने ही अपने 3 नुमाइंदों को के कंधों पर रख के, मैं बार बार कहता हूं, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और आपका महेश जोशी, इन तीनों के कंधों पर रख करके बंदूक चलवा दी, जिनके तीनों के टिकट अभी तक नहीं हुए, तीनों के परेशानी में आ गए। और ये एक इन्होंने कह दिया वहां पर, आला कमान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि कोई एक लाइन का प्रस्ताव नहीं, कोई कुछ नहीं, अशोक गहलोत ही सीएम रहेंगे। और शांति धारीवाल ने तो यहां तक कहा था कि आला कमान क्या होता है, अशोक गहलोत ही आला कमान है। ये वर्ड थे हमारे शांति जी के, जो मर्दों का प्रदेश बताते हैं ना, हमारे ऐसे 80 साल के मर्द के ये वाले स्टेटमेंट थे। चलिए कोई बात नहीं, अपन उन सब की बातें करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो 2 फेस हैं, वो एक अशोक गहलोत है और एक सचिन पायलट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी ऐसा लगता होगा, ऐसा मुझे ही नहीं लग रहा, ये आपको भी ऐसा लगता होगा कि सचिन पायलट को जब ये एपिसोड हुआ, 2 एपिसोड हुए सचिन पायलट के साथ में, एक हुआ मानेसर वाला, उसके बाद में जब एडजस्टमेंट हुआ, सब चीजें हुई, तब उनको ये अश्योर्ड किया गया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन 1 साल पहले बना देंगे। लेकिन 1 साल अशोक गहलोत ने वो सब चीजें पॉलिटिकल ऐसी मैनेज करी कि सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना इस वाली मतलब विधानसभा के अंदर तो बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया अशोक गहलोत ने। अब आने वाला समय, यानी अगर कांग्रेस आती है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं के ऊपर जीत अगर आती, अगर अशोक गहलोत की जो इस समय योजनाएं चल रही हैं, लोग कहते हैं सीएम ने बहुत अच्छा दिया, सीएम ने ये दिया, सीएम ने वो दिया, तो अगर अशोक गहलोत की योजनाओं पर अगर आती, लॉन्च होती कांग्रेस और जीत के प्रति आश्वस्त होती, तो इतनी ज्यादा गारंटी नहीं देती, क्योंकि पिछली योजनाओं का भार और इन नए जो इन्होंने दिए इसका भार राजस्थान तो सहन नहीं कर सकता, ये तो तय बात है। लेकिन ये गारंटी पे गारंटी थोपे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर से आशंकित है। कारण क्या है? कारण देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं। कारण वही है, आज एक बहुत बड़े अखबार है दैनिक भास्कर, उसने एक बहुत अच्छी चीज एक प्रकाशित करी कि गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उस हिसाब से हो गया है कि अगर विधायकों की बुराइयां मत देखो, यानी कि जो विधायक एआईसीसी के सर्वे में, राहुल गांधी के सर्वे में, पीसीसी के सर्वे में, गहलोत के सर्वे में, सब में हार रहे थे, उन सबको टिकट दिया गया है। हार ने मतलब जो सर्वे में दिखा रहा है कि इस विधायक के खिलाफ जो है वो जनता है, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने उनको टिकट दिलवाने की पैरवी करी और अभी तक की लिस्टों के अंदर उनको टिकट दिला के लेके आए। ठीक सचिन पायलट के साथ में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे वो सारे जीत रहे थे,
लेकिन सचिन पायलट के मतलब दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ और दोनों ने वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा दिया। यानी कि जो पिछला था वैसा का वैसा बहुत छोटे मोटे मामूली परिवर्तन के बाद में आपने एज इट इज पूरा का पूरा ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दी। अब कॉपी पेस्ट लिस्ट, मैंने कहा रिपीट चेहरे रिपीट सरकार नहीं बना सकते। मैं आपको वापस कहता हूं, रिपीट चेहरे रिपीट सरकार नहीं बना सकते। कारण यह है कि असल में आप देखिएगा वो 100 लोग जो हैं, जो 100 लोग जीत के आए और कुछ निर्दलीय आए थे और कुछ बाहर बसपा से आए थे, सबको टिकट दे दिया। बसपा से आए, निर्दलीय आए, सबने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। अभी तो जीत के आए थे, उन सबको कांग्रेस में लेकर के कांग्रेस को, तो कांग्रेसी जो सच्चा कांग्रेसी है, जो वो 25-30 विधानसभा सीटों के ऊपर है जिसमें निर्दलीय लड़े थे, जिसके अंदर जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया था, उन सबको आपने उपकृत कर दिया, टिकट दे दिया। तो कांग्रेसी तो नाराज होगा ही होगा, आपका कार्यकर्ता तो नाराज होगा। दूसरा, आपने जो सर्वे करवाए, इतने सारे आपने नाटक नौटंकी करी पिछले 6 महीने से, कभी रंधावा जी की टीम आ रही है और कभी किसकी टीम आ रही है, वो सब क्यों किया साहब आपने? जब आपको टिकट ही पुराने वालों को देने थे, पुराने जो हारे हैं उनको ही देने थे, पुराने जो जीते हैं उन्हीं को देने थे, तो इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। अब तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सचिन पायलट के अशोक गहलोत के पक्ष में तो ये चीज है कि अशोक गहलोत कहते हैं कि अभी जो अगली बार अगर जीत के 100, 150, 100, 125, 150 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 100 के आसपास अगर आ गए तो अशोक गहलोत ये चाहेंगे कि वो वापस मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या आलाकमान ये चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने? क्योंकि इस बार विरोध बड़ा होगा। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश करी है कि इस बार वो चुनाव जीते, लेकिन अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है, क्योंकि बीजेपी की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े इनपुट्स हैं, वसुंधरा को लेकर के भी, गजेंद्र सिंह को भी लेकर के बहुत बड़े बड़े इनपुट्स हैं, इवन ओम बिरला को लेकर के भी हमारे पास इनपुट्स हैं, और बालक नाथ जो सांसद हैं उनको लेकर के भी इनपुट है, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को जो है वो तो वरद हस्त प्राप्त है सोनिया गांधी का, लेकिन सोनिया गांधी ने भी अब थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि वो चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक हुई थी, सॉरी अपनी जो इनकी वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें शांति धारीवाल के नाम पर उखड़ गई थी। यानी कि उनको आज भी है कि सोनिया गांधी का जो मार्ग था, उस समय अशोक गहलोत ने भी माफी मांगी थी सोनिया गांधी से जाकर के, मुझे माफ कर दो। लेकिन जो अशोक गहलोत, वो पीड़ा तो देखो कोई आलाकमान भूलता नहीं है। अगर आप आलाकमान को आंख दिखाओगे, वसुंधरा राजे क्यों आज पीछे है? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर आलाकमान को आंख दिखाई दी। उस समय वसुंधरा नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं समझती थी, अमित शाह को कुछ नहीं समझती थी। तो एक बार जब भी उनकी बारी आती है तो रड़क आलाकमान निकालता ही निकालता है। तो और इधर जब पूछा गया सचिन पायलट से, तो सचिन पायलट ने कहा कि ये जो है आने वाला समय बताएगा। भविष्य में जो अशोक गहलोत बार बार अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा, सचिन पायलट कह रहे हैं कि भविष्य की बात कोई नहीं कर सकता, आने वाला समय बताएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के फेवर में इसलिए भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि यूथ है, सचिन पायलट को अब तक मौका नहीं मिला और खूब रगड़ाई भी हो गई है। जो गहलोत साहब कहते हैं रगड़ाई नहीं हुई, तो रगड़ाई भी मेरे को लगता है कि सचिन पायलट की हो गई है। तो यहां पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट का पलड़ा कांग्रेस की सरकार बनती है। तो और आलाकमान का वो वन लाइन जो स्टेटमेंट दे देते हैं कि एक लाइन का स्टेटमेंट पास करके दे देते हैं, तो आलाकमान का निर्णय सचिन पायलट के पक्ष में आना चाहिए। ऐसी आज की स्थिति हमारी बनी हुई है। मंत्रालय में कल फिर बात करेंगे नए मुद्दे के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेसेस की। नमस्कार।